तो हम लाइट की बात कर रहे थे। लाइट क्या होती है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। अब ये क्या होगी? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आगे लिखोगे विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग सीधी रेखा में। ठीक है, जैसे टॉर्च जलाते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? सीधे चलती है। तो आपको लगता है लाइट, लेकिन लाइट का यही नेचर नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही चलती है। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी और बातें लिखेंगे। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। अब पॉइंट वाइज हम लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड, लाइट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Light is an electromagnetic wave। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव है। क्यों है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्ट्रो आता है, मैग्नेटिक में आता है। क्योंकि लाइट की जो होती है दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती है। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी शो करती है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है, इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग होता है रेडिएशन, आप कह सकते हो रेडिएशन। जैसे सन से जो लाइट आती है सूरज से, तो धरती तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है, ठीक, तो क्या होते हैं? तो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, तो बोलते हैं रेडिएशन। उसी को हम लाइट भी कह सकते हैं। सन से जो लाइट आती है बेसिकली वो रेडिएशन कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए। लेकिन अब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे। बेसिकली इतना समझिए कि इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब नेक्स्ट बात होगी कि स्पीड की इसकी क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, जो लाइट की स्पीड होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन किसमें होती है? इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के, ठीक है, या एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होती है? जहां पे एयर ना हो। ठीक है, स्पेस कह सकते हो। जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे आपके सन है, तो बताइए सन से बीच में क्या एटमॉस्फेयर आपका, ठीक है, 300-400 किलोमीटर तक अर्थ रहती, एयर रहती है। लेकिन इनके बीच में यहाँ पे क्या है? हवा तो है नहीं। तो इस जगह को क्या कहेंगे? वैक्यूम कहेंगे। इस जगह को क्या कहेंगे? वैक्यूम। तो ये आपकी वैक्यूम। तो वैक्यूम का आप मीनिंग समझ गए। अब लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ये आप नोट कर लीजिए। लाइट के बारे में, लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट होती है। जैसे मीडियम, जैसे हम किस मीडियम में रहते हैं आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एयर के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमारा मीडियम क्या है? एयर। लेकिन वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? तो वो अलग होगी। जो ये एयर के अंदर है, वाटर के अंदर अलग होती है, ग्लास के अंदर अलग होती है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है लाइट की। लेकिन स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है एयर से कंसीडर की जाती है। तो एयर में कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 into 10⁸ का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझाते हैं। मैंने लिखा हुआ 3 into 10⁸। इसको क्या कहोगे? 3 और ये क्या है? 10⁸ का मीनिंग 8 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होगा? इसके आगे मीटर पर सेकंड लिखा होता है, तो ये लिखा मीटर पर सेकंड। तो अब ये देखो कितना बन गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, और फिर ये आ गया उसके बाद करोड़, और फिर 10 करोड़। ठीक है, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। या इसको ठीक अगर हम कहें कि किलोमीटर पर सेकंड में जब बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो आपका 3 जीरो कैंसिल करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा।
तो 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका अगर आएगा ये कितना आ जाएगा, आपके बचेंगे कितने, 3250, ठीक है, और ये किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो कितना बचा, 1 10 100 1000 10 और फिर 10,000 लाख, तो 3 लाख आ गया। तो लाइट की स्पीड आप समझ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी जाती है, 3 लाख किलोमीटर स्पीड आपकी चली जाती है, डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड में। एक सेकंड की बात, तब भी आप सोचिए कि जो सन से लाइट आती है अर्थ तक पहुंचने में हमें लगभग 8 मिनट कुछ 16 सेकंड लग जाते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड, जब सोचो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी स्पीड होती है, तब जाके वो अर्थ तक पहुंचनी है 8 मिनट और कुछ 16 सेकंड, शायद 16 सेकंड, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बस कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन 8 मिनट आपके लगते हैं। तो ये लाइट के बारे में हो गए। अब लाइट क्या क्या फिनोमिना शो करती है, तो लाइट सोज क्या सोच करती है, सोच मीन दिखाती है। लाइट क्या फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना है लाइट के, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और डिफ्रैक्शन, ETC हमने लिख दिया, बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने आपको मेनली, ठीक है, रिफ्लेक्शन आपको और रिफ्रैक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हमने बात कर दी। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक चलेगा फिनोमिना, जैसे लाइट आपकी क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बात आती है अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम सरफेस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लें। तो जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये भी क्या है, एक सरफेस है, सतह, सरफेस मीन्स होता है सतह जहां से लाइट टकराती है, ठीक है। तो अब ये दो ठीक है, 3 तरह की आपकी जो सरफेसेज होती हैं, एक होती है कि लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, और एक होता है जो बिल्कुल जैसे सपोज करो ये ग्लास का बना होता है, तो लाइट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो हम कुछ बातें करेंगे, जैसे मान लो सरफेस के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दें। सरफेस, तो सरफेस जो होती है सरफेसेस, तो ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है, एक होती है ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। और दूसरी होती है ओपेक, और थर्ड होती है आपकी ट्रांसलूसेंट, ध्यान से नाम सुनिएगा, ट्रांसलूसेंट सरफेस। अब बात करें कि ट्रांसपेरेंट सरफेसेस क्या होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होती है, जिसमें लाइट बिल्कुल क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है लाइट क्या हो जाए, सपोज करिए एक ग्लास रखा हुआ है, हम एग्जांपल में लिखते हैं ग्लास, एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्लास, कांच। तो ग्लास देखते होंगे, ठीक है, एक ग्लास है, तो लाइट इधर से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये ग्लास है, तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ग्लास क्या हो गया, व्हाट इज द ग्लास, ग्लास को कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट, इसमें लाइट क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। अब होता ओपेक, ओपेक में जैसे ठीक है लाइट बिल्कुल, ठीक है, तो इसमें लाइट क्या हो गई, ये ट्रांसपेरेंट में लाइट पास हो जाती है, इसमें क्या होगी, तो इसमें बात करें हम लाइट कैसी हो जाती है, लाइट क्या हो जाता है, पासेज हो जाती है, पास हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, पास हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ओपेक क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल में हम सपोज करिए
यही ले लें ब्लैक बोर्ड जिसपे हम लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड हो गया, विंडो हो गया, खिड़की, दरवाजे, दीवार, वॉल, ठीक बहुत सारे हैं। तो अब एक मान लो ठीक हमने ब्लैक बोर्ड ये ठीक सामने रख दिया, तो क्या होगा, लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी और फिर से क्या हो जाएगी, मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, तो ये क्या होगी, इधर टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये क्या होगी, ओपेक सरफेस हो गई, जहाँ पे लाइट ना पास हो, ठीक है, ना पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, नॉट पासेस, पास नहीं होती है। किससे नहीं पास होती है, इस सरफेस से। तो जिसमें लाइट ट्रांसफर ना हो या पास ना हो उसको हम बोलते हैं ओपेक सरफेस। तो अब इस सरफेस, इस ब्लैक बोर्ड को क्या कहेंगे, ओपेक। अब आती है ट्रांसलूसेंट की बात, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, एग्जाम्पल एक हम बताएं, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होता है, अब मान लो एक पॉलीथीन हमने ले ली, क्या ले ली, पॉलीथीन एक, ठीक है, एक पॉलीथीन ले ली, ये मान लो एक पॉलीथीन ले ली, और इसमें लाइट क्या हुई, ऐसे हमने लाइट रेज डाली, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या होगी, कुछ लाइट क्या हो जाएगी, आगे पास हो जाएगी, आगे चली जाएगी ऐसे, और कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ इधर ही चली जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट का मतलब, ठीक है, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसमें कुछ लाइट पास हो जाती है, कुछ नहीं पास होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है सरफेस। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें लाइट थोड़ी पास हो, थोड़ी ना भी पास हो। तो थोड़ी ना और थोड़ी पास को क्या कहते हैं, पार्सली, मतलब थोड़ा बहुत पास हो। तो लाइट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लाइट के बारे में देखेंगे, लाइट क्या है, लाइट जो होगी पार्सली पास, पार्सली मीन्स थोड़ा बहुत पास होगी, पार्सली पास। तो ये बात हमने लिख दी। तो ये हमने ठीक सरफेस के बारे में जाना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें कौन सी सरफेस की जरूरत होगी वो हम समझ लें। रिफ्लेक्शन के लिए हमें ओपेक सरफेस की जरूरत होगी। क्या होगी, ओपेक, ठीक है, जहां से लाइट बिल्कुल ना पास हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होगा तभी तो ये लाइट क्या होगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब ऐसे टकरा के वापस आना सेम मीडियम में, तो ये चीज हो जाएगी। तो हम ओपेक सरफेस के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक सरफेस के थ्रू होता है। स्टार्ट करें। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने एक मिरर ले लिया, यहाँ पे मिरर जो सरफेस हमने ली है वो क्या है, एक मिरर है, ठीक है। मिरर कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, जो हम शीशा देखते हैं, ठीक है, घरों में लगा होता है नॉर्मली दीवारों पे, प्लेन बिल्कुल सीधा, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है प्लेन है, लेकिन बस यहाँ मिरर लग जाए तो प्लेन मिरर हो गया। अब एक शीशे पे लाइट डालोगे तो ऐसे ठीक टकरा के शीशे, अब ग्लास है, अब आप सोच रहे हैं कि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, अभी तो ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके शीशा आप खोल के देखिए, पीछे क्या लगी होती है, पॉलिश लगी होती है। क्या लगी होती है, पॉलिश। बैक साइड में क्या होती है, पॉलिश लगी होती है, रेड कलर की पॉलिश लगी होती है, ठीक है, पीछे, ठीक है, क्या होती है, पॉलिश लगी होती है रेड कलर की। तो हमने पॉलिश के लिए सिंबल कंघी की तरह बना दिया, तो ये पॉलिश हो गई, किसकी लगी होती है, रेड ऑक्साइड की। फार्मूला होता है Fe2O3। तो ये क्या होता है, फार्मूला ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो रेड ऑक्साइड इसे बोलते हैं। तो पॉलिश लगी होती है, तो जब पॉलिश लग जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, दैट मीन्स पास नहीं होती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सरफेस कैसी बन जाती है, पहले ट्रांसपेरेंट थी, अब क्या बन गई है, पॉलिश लगाने से ओपेक बन गई। अब जब ओपेक बन जाएगी तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी। तो हमने, ठीक है, इस मिरर का नाम हमने रख दिया क्या, M डैश, M फॉर मिरर होता है, यहाँ पे डैश, या कुछ लोग M1 M2 रख सकते हो, ठीक है। तो हम M डैश क्या है, एक मिरर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है, सपोज कर लिया, ठीक है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, ये O से स्टार्ट हुई और जहां पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट को हमने कहा P, इस पॉइंट को, दिस इज द P, इस पॉइंट को कहा हमने P। अब P पे हम क्या करेंगे, एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, देखो नॉर्मल, एक नॉर्मल को हम डॉटेड से दिखा रहे हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक लाइन होती है, नॉर्मल क्या होती है, लाइन होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सरफेस का मतलब होता है जो, जैसे मिरर है, मिरर इसके सरफेस, जैसे ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर हुआ,
ठीक है। तो ये दिस इज द नॉर्मल जो 90 डिग्री का सरफेस से एंगल बना है। तो नॉर्मल कोई रे नहीं है, तो नॉर्मल हम क्यों खींचते हैं ये पता करने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्मल। ये लाइन है, नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, और ये क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसे हमने किससे नोट कर दिया, इंसिडेंट रे को आई से। अब आगे आपको आई से हम नोट करेंगे इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल और ये आपका इंसिडेंट रे है, इनके बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये किस लिए ड्रॉ करते हैं, एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो एंगल कितना पता चल जाए कि इंसिडेंट का एंगल कितना होता है। तो देखो जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे किससे नोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे हम आई सिंपली नोट कर रहे हैं आई से, ठीक है। नोटेशन किससे आता है, आई से। इसी तरह से जितने डिग्री से इंसिडेंट होती है उतने डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे बनाई जाती है, उतने एंगल से। यहाँ से जितना डिग्री ये लिया उतने ही आपका इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, इस तरह से, लाइक दिस। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। मान लो ओ पी, और ये किस डायरेक्शन में गई, सीधे, ठीक है, पी, और यहाँ पर हमने क्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो, कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या हो गया, इनके देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, जहां पे ये गिरी, ठीक, लाइट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हुई वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे ओपी की बात हुई पहले ही, ओपी क्या है, ठीक है। तो ओपी आप देखिए, ओपी इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे का मीनिंग क्या होता है, जो लाइट इस पे फॉल होती है, फॉल मीन्स गिरती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और फिर बैक होके जो वापस आ जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसी तरह से ये आपकी क्या होगी, पी क्यू। ये पी क्यू स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे पी क्या है, व्हाट इज द पी। तो पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे, ठीक, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ पे इंसिडेंट ना लिखिए, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लीजिए, क्योंकि जिस जगह पे इंसिडेंट होती है उसी जगह से रिफ्लेक्शन शुरू होता है, वहीं से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये नहीं कि इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है और रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, ये गलत है। इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब इसके बाद हम बात करें, अब यहाँ पे आई क्या है, व्हाट इज द आई। तो एंगल लगा के यहाँ पे आई क्या है, व्हाट इज द, ठीक है, आई। तो आई का मीनिंग क्या होता है, एंगल लगा के, एंगल आई। तो एंगल का मीनिंग होता है, एंगल आई है क्या, एंगल आई को ऐसे कुछ लोग लिखते हैं, यहाँ पे एंगल आई क्या है, देख सकते हैं। आई की बात करें, ये वाला एंगल ओ पी, और नॉर्मल को हम एन से नोट कर रहे हैं, किससे नोट कर रहे हैं, एन से, ठीक है। तो ओ पी एन, तो इसको आई को क्या लिख सकते हो, ओ पी एन। और ये है क्या, इसके आगे लिखना होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन, जो एंगल किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपकी डेफिनेशन है। अब इसी तरह से एंगल आर क्या होगा, तो इसको कैसे लिखोगे, तो यहां से देखिए एन पी क्यू, इसका नोटेशन ऐसे लिख सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग, एन पी क्यू, और इसको क्या लिखोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, इसे आर से नोट करते हैं। तो ये बात हो गई। तो रिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये नॉर्मल हो गया लाइन, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो ये, अब ये तो आपको बात पता होगी। तो अब आप देखो, अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, यहीं से आपका ये डायग्राम बनेगा, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो इसमें डेफिनेशन जो हमने बनाया इसी को आपको लिखना है, कि जब कोई, ठीक, लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, किसी ओपेक सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में वापस क्या हो जाती है, चली जाती है,
ठीक है। जैसे ऐसे ब्लैक बोर्ड पे हमने टार्च मारी तो ये ऐसे टकराएगी और ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमने जैसे टार्च हमने मारी तो इस पे यहाँ पे गिरेगी और ये इंसिडेंट हो गया और ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो सेम मीडियम में इधर ही जैसे, ठीक है, इधर से हमने, ठीक है, बोर्ड इधर है तो इस साइड से हमने क्या किया, इंसिडेंट किया और उधर ही रिफ्लेक्शन हो गया। तो सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो इसी लाइट के इसी फिनोमिना को, इसी फिनोमिना का मीनिंग होता है इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ठीक टकरा के वापस आना, ठीक है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ लाइट रे कर लें हम जरा, तो इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लें, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक, स्ट्राइक्स मीन टकराना, टकराती है, किससे टकराती है, लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ ओपेक सरफेस, ओपेक, ओपेक ही तो है सरफेस, कैसी, ओपेक सरफेस। तो क्या होती है जब ये सरफेस से टकराती है, इट, जो ये है, गेट बैक रिफ्लेक्टेड, गेट बैक रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो वापस आ जाती है। अब इसी को दिस फिनोमिना ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये इसका क्या होगा, डायग्राम बनेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम रब कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज, LAWS, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज का मीनिंग होता है रूल, ठीक है, नियम। क्या है नियम, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तो दो नियम है रिफ्लेक्शन के, दो लॉज हैं या दो रूल हैं, लिखेंगे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दो नियम है रिफ्लेक्शन के, पूछा जाता है कितने नियम होते हैं, रूल होते हैं, तो दो होते हैं, यहाँ बताएंगे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम फर्स्ट लॉ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट करके डाल सकते हैं या फर्स्ट लॉ लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ लिख दीजिए, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट आपका जो है नोट करना होगा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइंग इन सेम प्लेन। देखो जो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द ओ, देखो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ओ पी, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये देखो ये है नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ओ पी, ये एन पी, सॉरी एन पी, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, क्या है, क्यू पी। तो सब क्या होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे, सेम पॉइंट से मतलब इंसिडेंट पॉइंट पे सब मिलते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन का मतलब एक ही सरफेस में होते हैं, प्लेन में सरफेस। तो यहाँ पे इसी बात को लैंग्वेज में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, फिर कॉमा लगाओगे क्या, नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल। अब क्या बात होगी, नॉर्मल में रे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कोई लाइट की तो रे नहीं है, ठीक है, तो ये नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, इसीलिए इसमें रे नहीं लगाएंगे। फिर एंड लिख के लिखेंगे
रिफ्लेक्टेड रे, इसके बाद क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे, आर एट, ये किस पे होंगी, सभी क्या होंगी, आर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे होती हैं। और लाइंग इन, लाइंग मीन्स क्या होता है, लाइंग वर्ड बहुत आता है, लाइंग इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन का मतलब एक ही सरफेस में लाई करेंगे तीनों, ठीक है, ये इंसिडेंट, नॉर्मल और ठीक है रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही, लाइन मीन्स होता है एडजस्ट करना, ठीक है, तो तीनों क्या होंगे, एडजस्ट करेंगे, मतलब इसी में होंगी, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है तीनों, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और जो है रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में होंगी। तो ये फर्स्ट लॉ आपका थ्योरेटिकल है। अब देखो सेकेंड लॉ क्या था, ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका, अब सेकेंड लॉ यहाँ से ठीक है करेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या होता है वो हम नोट करेंगे। सेकेंड लॉ हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जितना ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जो आई की वैल्यू होती है वही क्या होती है आर की, आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection, ये हमने लिख दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दैट इज करके यहाँ पे लिखोगे दैट इज के लिए साइन क्या बनाते हैं, देखो ध्यान से, आई डॉट ई और ये सेमी कॉलन, आई डॉट ई, ठीक है, इसका ठीक है, ये जो है वर्ड नोटेशन है दैट इज का। अब आप ना लिखना चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज, ठीक है, तो आप इससे लिखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड में बनिए, नोटेशन है क्या, ठीक है, आपका दैट इज का। आप ना लिखना चाहें तो दैट इज की जगह पूरा आप दैट इज करके लिख लीजिए, ये ना लिखिए, इसका लेकिन मीनिंग होता है दैट इज। दैट इज क्या लिखोगे, एंगल क्या कहा, जो हमने जो वर्ड में हमने स्टेटमेंट बोला इसको मैथमेटिकली लिखना है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो ये लाइन ध्यान से समझिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैसे लिखा, एंगल आई, अब इसके बाद लिखा हुआ इज इक्वल, तो ये साइन लगाया इज इक्वल, किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आई की वैल्यू आर के इक्वल होती है दैट इज करके। तो ये हमने, ये दो लॉज होते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री से इंसिडेंट हुआ तो 10 डिग्री से रिफ्लेक्शन होगा, सेम डिग्री होगी एंगल ऑफ इंसिडेंट की। और इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब होगा तो डायग्राम आपका सेम बनेगा, यही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन जो बनाते हैं तब भी अगर आप पूछा जाए तब भी ये डायग्राम बनेगा, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तब भी ये डायग्राम बनेगा, तो दोनों केसेस में आपका डायग्राम होगा, ये नोट कर लीजिए। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दो तरह का ठीक आपका रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर की बात होगी आपको। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन होगा उसे क्या नाम है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और भी नाम है, और करके लिख रहे हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन वैसे सेकेंड नेम से बहुत कम पूछता है, रेगुलर के नाम से ज्यादा पूछता है क्वेश्चन की, रेगुलर व्हाट इज द रेगुलर
रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर के नाम से बहुत कम। और सेकंड आपका क्या होता है वो बात करेंगे। तो सेकंड रेगुलर होता है, रेगुलर का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है आप समझ ही रहे हैं, इरेगुलर। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये रेगुलर लिखा है। अब रेगुलर का जो एंटोनिम्स क्या बनेगा, आई आर इसके आगे लगा दिया तो बन गया ये इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक और भी नाम होता है और करके, जैसे स्पेकुलर है तो उसकी जगह पे जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये बात हो गई। अब क्या होते हैं दो तरह के तो हमने बता दिए, अब एक एक के बारे में ठीक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए अब, ठीक, आपको क्या पड़ेगी, हेडिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है तो समझिए इसका डायग्राम। जैसे सपोज करिए एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और ये क्या है, प्लेन सरफेस है, ये पॉलिश लगा दी, ठीक है, सरफेस है। और यहाँ पे बहुत सारी इंसिडेंट रे हमने ड्रॉ कर ली। देखो ये पहली इंसिडेंट रे हो गई, पैरेलल इंसिडेंट रे हमने ड्रॉ कर ली, ये दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, ये तीसरी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, 3 आप 10 ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन हम 3 ही ले रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब ये इंसिडेंट तो हमने, ठीक, ये इंसिडेंट तो हमने बना दी, अब इनका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज भी तो बनेगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, जब भी जहाँ पे इंसिडेंट होती है हमेशा नॉर्मल होगा। तो ये क्या होगा, सेम डिग्री से रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे जाएगी। इसी तरह से ये वाली जो दूसरी वाली रेज है इसका भी रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ऐसे पैटर्न बनेगा। इसी तरह थर्ड वाली का होगा कुछ इस तरह से। तो इधर वाला क्या है, इंसिडेंट रेज है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है। ये क्या है, ये सब तीनों नॉर्मल, 3 इंसिडेंट है इसलिए 3 नॉर्मल हमने दिखा दिए। तो रेगुलर का मीनिंग ही होता है कि क्या होता है, एक पैटर्न बने, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल आ जाए। इंसिडेंट तो पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाए, पैरेलल आ जाए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी सरफेस, यहाँ पे सरफेस कैसी ली गई है, तो सरफेस तो आपकी ओपेक है ही है, ओपेक तो सरफेस होती ही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन ओपेक में भी क्या होता है कि स्मूथ है कि रफ है, चिकनी है कि खुरदरी है। स्मूथ मीन्स होता है चिकनी, तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। ओपेक तो है ही है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से होता है, स्मूथ सरफेस के थ्रू होता है। अगर आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से किसके थ्रू हो रहा है, स्मूथ सरफेस के थ्रू, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन को हम बोल देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों है, क्योंकि इसमें एक रेगुलर पैटर्न बनता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जाती हैं और पैरेलल होती हैं। अभी आप जब इरेगुलर पढ़ेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग आ जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी बन जाएगी वो देखो, व्हेन द रिफ्लेक्शन occurred through किसके थ्रू होता है, occurred through smooth surfaces, surface, then this types of reflection, yeah, then the reflection is called, then this types of reflection is called, क्या कहेंगे इसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये मेन कंडीशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस शुड बी स्मूथ। और जब स्मूथ होती है तो रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है ये तीनों, ये कैसी होती है, पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये पैरेलल हो जाती है। इंसिडेंट तो आपकी पैरेलल होती ही है दोनों के केस में, लेकिन रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल हो जाती है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे मेन वर्ड है जो लिखना है, स्मूथ सरफेस। अब दूसरा ठीक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सेकंड आपका उसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही, और करके इसका एक और भी नाम लिखा था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ये भी एक नाम था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम बात करेंगे। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, तो इसमें हम एक फिर से डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस ले ली, ये कैसी है, ओपेक सरफेस है, सरफेस तो ओपेक है, और यहाँ पे सरफेस कैसी हमने ली, सरफेस तो ओपेक है, ओपेक में कौन सी ली, खुरदरी। वहां पे स्मूथ मीन्स होता है चिकनी, यहाँ पे सरफेस लेंगे, खुरदरी को क्या कहेंगे, रफ सरफेस। ठीक है, तो रफ सरफेस का एग्जांपल आपको बता दें, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, दिस इज द स्मूथ सरफेस। ये क्या है, लगभग लगभग आपका 100% तो स्मूथ कोई नहीं होगा ना, तो 100% रफ होता, लेकिन ये क्या होगा, जनरली क्या है, स्मूथ सरफेस है। और रफ सरफेस जैसे इसके ऊपर जो दीवार लगी है बिना प्लास्टर वाली दीवार, ठीक, तो वो कैसी होती है, रफ होती है। तो रफ सरफेस के लिए इसीलिए हमने ऐसे बना दिया डायग्राम। तो इसमें भी वैसे ही काम करेंगे। ये हमने एक इंसिडेंट रे डाली, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, समझिएगा। इसी तरह पैरेलल ये सेकंड इंसिडेंट रे है, और ये थर्ड इंसिडेंट रे है। तो अब क्या करेंगे, अब इनकी डायरेक्शन, इंसिडेंट तो हमने बना दिया, अब रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या होगा, ये कुछ अलग डायरेक्शन, ये फर्स्ट की रिफ्लेक्टेड है, ये सेकंड की रिफ्लेक्टेड है, ये थर्ड की रिफ्लेक्टेड है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनना। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे किसी रेगुलर पैटर्न में नहीं आ रही, दैट मीन पैरेलल नहीं हो रही, अनपैरेलल हुई जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, होता ठीक, किसकी नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज की। इंसिडेंट तो हमने, ठीक, इंसिडेंट हमारे हाथ में होता है। इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक, इंसिडेंट कर दी, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे तो हमारे हाथ में होती नहीं, हो तो ठीक किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। रफ सरफेस के थ्रू जो है इंसिडेंट रे होती है, वो किसी भी सरफेस के थ्रू जा सकती है, किसी भी सरफेस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इरेगुलर में क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, when the reflection occurs through, इसके थ्रू होता है, occur through rough surface, rough surface called, इसे क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, called irregular, या this type of reflection is called irregular reflection। तो ये बात हो गई, समझ समझ के आप लिखिएगा रिफ्लेक्शन। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो गई। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रफ सरफेस के थ्रू होता है। अब बात करें कुछ और, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन से जितना भी डाउट था ये आपका हमने क्लियर कर दिया, और कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम देखिए जवाब दे देंगे आप लोगों को। नोट करके कुछ बात समझ लीजिएगा, नोट करके, नोट में ये आपके न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगी, आपको ठीक समझना है कुल। तो पहला नोट्स ये कहता है कि मान लो कोई प्लेन मिरर, ऐसे देखो, ऐसे हमने बना दिया डायग्राम, दिस इज द प्लेन मिरर। जैसे आपका मिरर होता है तो ये ऐसे प्लेन मिरर है, ठीक है। तो हम बार बार इस तरह से प्लेन नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक लाइन बना देंगे, ठीक है, तो उसको प्लेन ही समझिएगा। और इसमें क्या होता है, ये कोई आई इंसिडेंट रे, ध्यान से समझिएगा,
ये कोई आई सीधे परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, मतलब सीधे, ये इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। डायरेक्शन एरो का बना है, एरो जरूर बनाना होता है, ठीक है। अगर एरो नहीं बताएंगे, ठीक है, अगर एरो नहीं बनाएंगे तो आपका डायग्राम गलत होगा। देखो ये रे डायग्राम है, क्योंकि इसमें हर बात रे से डिस्क्राइब होती है, इसीलिए हम क्या है, रे ऑप्टिक्स है। तो ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, ये इससे टकराएगी तो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। तो जब परपेंडिकुलर होता है, मतलब ठीक है, जैसे मान लो इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो ये क्या होगा, ठीक, तो ये सेम डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे है इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो ये इंसिडेंट, आई फॉर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी इनके बीच में जो एंगल क्या होगा, एंगल जीरो होगा। यानी यहाँ पे आई की वैल्यू भी क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये तीनों आपस में मिल जाएंगे। तो आई भी जीरो है इस केस में, आर भी जीरो है, ठीक है, आई भी क्या है, जीरो है। और तो जब भी कोई लाइट रे इस तरह से परपेंडिकुलर टकराती है, क्या आती है, परपेंडिकुलर, किसके, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक होती है, तो उसमें आई आर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मान लो दूसरा हम एग्जांपल आपको समझाएं, जैसे मान लो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब मान लो ये इंसिडेंट रे हमने ऐसे, देखो ये इस तरह से इंसिडेंट रे हमने, ये तो आपका प्लेन सरफेस है इस तरह से, ये आपकी पॉल्यूशन में बना दी इस तरह से। तो ये आई इंसिडेंट रे। अब ध्यान से समझिए, जब ये देखो, ये तो 90 डिग्री से है नहीं, ये तो किसी एंगल से टिक स्ट्राइक हो रही है इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमने क्या, जहाँ पे इंसिडेंट होती है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो नॉर्मल हमने डॉटेड से ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, इंसिडेंट आई फॉर, और ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या होगा, ये एंगल आई है, ठीक है। तो जितने डिग्री से इंसिडेंट होती है उतनी डिग्री से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल आई है और ये एंगल, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई, और इन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में क्या बनता है, एंगल आर, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से तो क्या होता है, किसी एंगल से होती तो किसी, जितने डिग्री से इंसिडेंट होती उतनी डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन ये केस आपको समझना था, तो ये तो प्लेन मिरर से आपको बता ही दिए थे। हम इसमें क्या होते थे, जब डायग्राम बना रहे थे इस प्लेन की जगह इस लाइन ले लिए थे, ठीक है। बार बार ये प्लेन नहीं बताना होगा, क्योंकि 3D डायग्राम इतना शेडिंग करके दिखाना आपको जरूरी नहीं, आपको ज्योमेट्री से समझना है। तो इस प्लेन को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन का मतलब ही होता है प्लेन। तो ये हमने बता दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये वाला केस है, ये इंसिडेंट रे, आपको एज्यूम करिए इस इंसिडेंट रेज को ऐसे नॉर्मल पे ले जाइए, तो नॉर्मल पे जाएंगे तो आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे ये धीरे धीरे रेज इधर पहुंचेगी, फिर इधर, फिर सीधे नॉर्मल पे आ गई, मतलब ऐसे इस तरह से नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट हुई। तो जब नॉर्मल के थ्रू जब आई जीरो हो जाएगा तो आर भी जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी जीरो बन जाएगा, यानी ये रेज भी इसी पे आ जाएंगी। तो ये केस इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से तो आपका क्या होगा, अगर इंसिडेंट जीरो है तो रिफ्लेक्शन भी एंगल क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आई आर की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। सही से नोट कर लीजिए। और जो रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि केवल प्लेन मिरर में ही ठीक जो है फॉलो होता है, और भी मिरर होते हैं। जैसे आपका आगे आप पढ़ेंगे कर्व मिरर, कुछ ये तो प्लेन हो गए सीधे सीधे, आप कुछ देखते होंगे कर्व होते हैं, कर्व मिरर। तो ये पॉलिश लगी हुई है, कुछ ऐसे भी होते हैं इस शेप में, इससे अलग अलग कॉनकेव कॉन्वेक्स में वो आपको आगे भी बताएंगे कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, क्या स्फेरिकल मिरर। तो इसमें भी रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। जैसे ये सपोज करिए ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे हमने नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज द नॉर्मल। और जितने डिग्री से इंसिडेंट हुआ उतनी डिग्री से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी सरफेस ओपेक होनी चाहिए, लॉज आपको रिफ्लेक्शन का फॉलो होता है। मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगी। तो जहाँ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो वहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया, 90 डिग्री नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री की लाइन सरफेस पे, तो ये 90 डिग्री और ये नॉर्मल हो गया, और उतनी डिग्री से क्या हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये दोनों इस तरह से आपका फॉलो होगा लॉ। जो ये कर्व मिरर, प्लेन मिरर, सब में ये फॉलो होता है रिफ्लेक्शन का लॉ। अब हम बात करेंगे लेटरल इन्वर्जन की। तो नेक्स्ट इसको जो है नोट कर लीजिएगा।
अब हेडिंग पड़ेगी लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, INVERSION, लैटरल इन्वर्जन। अब ये होता क्या है, ये भी एक क्या होता है, फिनोमेना होता है लैटरल इन्वर्जन। तो इसमें हम कुछ आपको पहले समझाएंगे, पहले डायग्राम के थ्रू। तो हमने क्या लिया, एक मिरर ले लिया, जैसे आप दीवार पे लगा हुआ शीशा देखते हैं, तो ये हमने क्या ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया। तो ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर है, यहाँ पे इसके आगे कोई भी लेटर रखो, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखो, लेटर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखो, ABCD या कुछ भी, पेन कॉपी कुछ भी हो, ठीक है। तो हम एक लेटर सपोज करो हम R रख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ इसके सामने क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, R। ये R लिखने जा रहे हैं, ये। अब क्या होगा, इसकी जो है, ये इसके सामने जो कुछ रखोगे, इसकी इमेज इसमें बनेगी। इमेज का मीनिंग होता है इसकी जो चित्र है, इसका इमेज, ठीक है, वो इसके अंदर बनेगी, ठीक। तो कैसे बनेगी वो देखो, समझिए। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे शीशे के सामने हम जो, ठीक, हम लोग खड़े होते हैं, तो हमें क्या, हम अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं फिजिक्स में, ऑब्जेक्ट। और अंदर क्या बनती है, मिरर के अंदर क्या बनती है, इमेज, हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो इसकी इमेज जैसे ये क्या हो गया, मिरर के सामने रखी है, तो ये क्या है बेटा, ठीक, ऑब्जेक्ट है। जो चीज मिरर के सामने, ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज इधर बनेगी, ये है इमेज इधर, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, तो देखो कैसे बनेगी, वो हम बना रहे हैं। कभी ट्राई करके देख लेना, ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें क्या हो गया, क्या फर्क आपको दिख रहा है। तो सपोज कर लीजिए, ठीक, ये आपको पता है, ये मिरर का, ठीक, मान लो ये वाली लाइन है, ठीक, ये मिरर का लेफ्ट है, और ये इधर का, ठीक है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, ये, ठीक, राइट है। उधर वाला राइट है, जो इधर वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में है, उधर वाला राइट है। तो अब आप देखो, ये वाली लाइन हमने क्या किया, पहले हमने ये राइट में थी, अब क्या हो गई, इधर देखिए इमेज में ये लेफ्ट में आ गई, ठीक है। और देखो ये वाला जो डंडा था, ये देखो R में ये वाला डंडा है, ठीक है, ये क्या था, पहले लेफ्ट में था, अब वो राइट में हो गया इमेज में। तो यही चीज होती है, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट है ऑब्जेक्ट की, वो राइट बन जाती है, और राइट जो है वो लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी पोजीशन का चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट में जो पोजीशन थी जहां पे, ठीक, वो क्या होती है, लेफ्ट वाली पोजीशन राइट में आ जाती है, और राइट वाले लेफ्ट में आ जाता है। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लेकिन ठीक, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल लेटर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने A लिखा इसके सामने, तो वो ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि आपको इसमें पता नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है ना। अगर चेक करना है तो इसको अलग कलर से कर दो, ये वाला, तो इसको अलग कलर से, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। ये वाला देखो आपकी ये जो परछाई है, ठीक, ये वाली लाइन वो ऐसे बनेगी इसमें, ठीक है। अब ये लेफ्ट में थी, ठीक है, तो अब वो देखो राइट में आ गई, और ये वाली जो है ये राइट में था, तो ये लेफ्ट में इमेज में आ गया। तो लेकिन ऐसा क्या होता है, हमने कलर लगा दिया, मान लो ठीक दोनों सेम कलर से बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये कैसा, ठीक, ये ए क्या है, सिमेट्रिकल लेटर है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको आधा कर दें तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। जैसे सपोज कर लो इसके आगे ओ रख दो, तो ओ भी वैसे ओ बन जाएगा, समझे। ये क्या है, सिमेट्रिकल लेटर का मीनिंग होता है जिनको हाफ कर दें तो इक्वल डिवाइड हो जाए, तो इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल लेटर। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, आधा करने पे देखो आधा इधर आधा उधर, जितना इधर उतना इधर। लेकिन आर को ऐसा डिवाइड कर सकते हो, नहीं डिवाइड कर सकते। तो कैसे लाइन खींचोगे ना, ऐसे डिवाइड करोगे तो ऊपर कम नीचे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, या नीचे कम ऊपर ज्यादा आ जाएगा, मतलब इक्वल नहीं डिवाइड होगा। जब इक्वल नहीं डिवाइड हो गया तो नॉट सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो सिमेट्रिकल और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन में आपको चेंज तो होता है, लेकिन ऑब्जर्व आप नहीं कर सकते हैं। खैर इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इतना समझिए कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। कि लैटरल इन्वर्जन में हमें ऑब्जेक्ट का जो है लेफ्ट जो है राइट में इमेज में चेंज हो जाता है, राइट जो है लेफ्ट में टर्न हो जाता है। तो लेफ्ट इज टर्न इनटू राइट, यहाँ पे लिखोगे, ठीक। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज टर्न, टर्न में चेंज हो जाता है, टर्न इनटू राइट, एंड लगा के वाइस वर्सा हमने लिख दिया। वाइस वर्सा ये बुक में बहुत लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए। अगर आप ये वाइस वर्सा ना लिखे, वाइस वर्सा का मतलब होता है जो ऊपर स्टेटमेंट हमने लिखा है पहले, ये वाला इतना, इसका उल्टा वाइस वर्सा का मतलब होता है एंड लगा के वाइस वर्सा लिखा जाता है। तो वाइस वर्सा का लेफ्ट इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू राइट। अब इसका उल्टा करोगे, राइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू लेफ्ट। राइट यहाँ लिख दोगे, लेफ्ट यहाँ, तो इसका उल्टा। अगर ये चीज ना लिखना चाहो वाइस वर्सा तो यही चीज लिखोगे क्या, एंड राइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू लेफ्ट। अगर ये इतना, तो इसे शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, वाइस वर्सा। जब भी कोई अपोजिट चीज लिखनी होती है स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसका अपोजिट लिखना होता है तो उसकी जगह पे हम वाइस वर्सा लगा देते हैं। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में चेंज हो जाना। तो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ये डेफिनेशन हो गई। तो ये हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ और लैटरल इन्वर्जन हमने समझ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो वो आपका जो है नेक्स्ट पार्ट में हम करवाएंगे, इसके आगे वाली वीडियोस में। ठीक है, ठीक, तब तक आप ये नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि जो है उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।